हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे काफी सवाल उठते हैं। जो पहला सवाल उठता है कि मार्केट में ये गिरावट कंटिन्यू रहेगी कि नहीं, यह एक नेगेटिव ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है कि नहीं, ये कल हम किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं, कौन कौन से लेवल कल इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, कौन से लेवल डिसाइड करेंगे कि मार्केट यहां से पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। काफी सारे सवाल आपके मन में घूम रहे होंगे। गैप अप की सिचुएशन पे क्या डिस्कशन करना है, गैप डाउन की सिचुएशन पे हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, फ्लैट ओपनिंग पे हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, सारी चीजों का हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो क्लोजिंग हुई है आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, लो नजदीकी बनाए, यानी कि यहां से हमें ये समझ में आ रहा है डे क्लोज और डे लो ये दोनों काफी नजदीक है। अगर मार्केट डे क्लोज के पास ही फ्लैट ओपन होके एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो हम सेलिंग तब तक नहीं करने के जब तक मार्केट इसके डे लो से नीचे नहीं चला जाता, डे लो से नीचे हमें क्लोजिंग नहीं मिल जाती, तब तक हम सेलिंग नहीं करेंगे। और सेलिंग में भी ज्यादा बड़े टारगेट नहीं होंगे। एक फिर से हमारी वही सिचुएशन आ गई, जो सिक्स्थ का डे लो है ये वाला जोन इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे हमने 13 का भी डे लो बनता हुआ देखा था, मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लेके बाउंस कर दिया था। यानी कि सिक्स्थ का डे लो और 13 का डे लो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। हालांकि हम सारी चीजों का डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन नीचे के सिनेरियो को समझने से पहले मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं, यहाँ पे प्रॉपर समझ में आएगा। अब यहां पे जो सवाल उठ रहे हैं मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किए हैं कि इस जोन से मार्केट बार बार सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। अगर आप देखेंगे हर कैंडल में एक अच्छा खासा आपको बाउंस देखने को मिलेगा। तो यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि अगर नेगेटिव मोमेंटम आया इस सिचुएशन पे, हम इस जोन में जाते ही अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, क्योंकि कब पॉजिटिव कैंडल बन के मार्केट रिजेक्शन ले जाएगा या सपोर्ट ले जाएगा बहुत तेजी के साथ हमें नहीं पता। तो पहली समझदारी इसी में है कि अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि नीचे एक छोटे ही टाइम फ्रेम पे हमें मल्टीपल सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे। लेकिन अगर यहां से एक पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो हमें काफी अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। जैसे कि ये वाला जोन दिखाई देगा 42,500 का, अगर इसका भी ब्रेकआउट होता है, फिर जहां से आज मार्केट ने रिजेक्शन लिया है ये वाला जोन आपके लिए सीधा सीधा टारगेट बन जाएगा। जहां से आज रिजेक्शन लिया गया है ये भी काफी इंपॉर्टेंट जोन आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। इस दिन देखो आपको रिजेक्शन मिला, यहां पे देखो रिजेक्शन मिला, यहां पे देखो रिजेक्शन मिला, और यहां पे भी रिजेक्शन मिला। यानी कि इस जोन से मार्केट बार बार रिजेक्शन लेके आ रहा है। और ये कौन सा जोन है अभी आपके याद आ जाएगा। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहां पे एक डे हाई है। किस दिन का डे हाई है, इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं, तब आपको सारी चीजें समझ में आएगी। मैंने आपको 3 रेजिस्टेंस बनाए थे कभी पहले, अगर आपकी याद हो। यहां पे आप सारी चीजों को अब समझ जाएंगे प्रॉपर तरीके से। ये देखिए यहां पे 3 लाइन याद आई। यहां पे क्या है, ये वाली लाइन क्या है, 10th का डे हाई है। ये वाली लाइन 9th का डे हाई है, इसी जोन में बता रहा हूं मैं। यहां पे 6th का डे हाई है। साथ ही साथ आप देखेंगे इसी जोन के आसपास 5th की डे क्लोजिंग भी है। याद आया कि नहीं है। और मार्केट ने सेम ही जोन से आपको रिजेक्शन दिखाया है। इस सिचुएशन पे पहला टारगेट तो हमारा ये था कि 13 के डे हाई को मार्केट जाए, और यहीं पे बाउंस कर गया था मार्केट। फिर अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो डे क्लोजिंग तक मार्केट जाए। अगर इसका भी ब्रेकडाउन होता है तो जहां पे ये जो लो बना है यहां तक मार्केट जाए। यही सिंपल सिंपल टारगेट थे, क्योंकि इस जोन में हमारे क्या थे, इस जोन में 11th का डे हाई था, 12th का डे हाई था, यानी कि काफी इंपॉर्टेंट जोन आपको यहां पे दिखाई देते। तो इजीली आपके टारगेट अचीव हुए हैं। और सिचुएशन को समझना भी चाहिए प्रॉपर तरीके से। लेकिन कल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए वो चीज समझने लायक काफी जरूरी है। अब आप समझ गए, जो मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे वो तीनों कैंडल दिखा रहा था, वो यही तीनों कैंडल थी जहां पे हमें बार बार रिजेक्शन देखने को मिला। और आज भी इसी जोन से हमें रिजेक्शन देखने को मिला। यानी ऊपर की तरफ हमें रेजिस्टेंस जोन का पता चल चुका है कि एक मजबूत, या फिर आप ये भी कह सकते हैं एक तरीके से आपके लिए सप्लाई जोन का है। क्योंकि जब इसका ब्रेकआउट मिलेगा, जितने भी लोग यहां पे सेलिंग पोजीशन बना के बैठे हैं उनके एसएलबी होंगे, तो मार्केट एकदम तेजी के साथ मोमेंटम करेगा, पहली चीज।
अगर यहां पे रिजेक्शन लेके मार्केट नेगेटिव कैंडल बनाएगा तो बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जैसे कि आज हमें मिली है, उससे पहले भी आपको मिली है, यहां पे आप साफ साफ देख सकते हैं। तो कल के दिन पहली सिंपल सिंपल सी स्ट्रेटेजी का डिस्कशन करते हैं कि अगर मान लो मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है और पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, इस सिचुएशन को पहले पकड़ते हैं। अगर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाएगा तो हमें पता है कि मार्केट जो डे क्लोज है उससे ऊपर ही चलेगा, ऊपर चलेगा। तो हम यहां पे पहली ग्रीन कैंडल का इंतजार करेंगे। अगर पहली ग्रीन कैंडल बनती है तो जैसे ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम की बात हो रही है, इसके हाई का ब्रेकआउट दे देता है मार्केट, तो आप इस ग्रीन कैंडल के लो का एसएल लगा के इसमें एंट्री ले सकते हैं। अगर कैंडल ज्यादा बड़ी बनती है तो 50 टू 60 पॉइंट का आप एसएल लगा के इस ग्रीन कैंडल के ब्रेकआउट के साथ ही आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। टारगेट ज्यादा बड़े नहीं होंगे, रीजन मैं आपको बताता हूं। एक तो नजदीकी आप देखेंगे 11th का डे हाई मिल जाएगा आपको यहां पे, 12th का डे हाई मिल जाएगा आपको यहां पे, ऊपर की तरफ आप जाएंगे 13 की डे क्लोजिंग मिल जाएगी आपको यहाँ पे। लगभग लगभग आप देखेंगे जो 12th का डे हाई है और जो 13 की डे क्लोजिंग है, ये आपको एक ही जोन के आसपास मिल जाएगी। इससे तुरंत ही ऊपर 13 का डे हाई भी दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ आज भी आप देखेंगे आपको यहाँ पे एक स्विंग दिखाई दे रहा है। यानी कि सिंपल सिंपल सा आप टारगेट कह सकते हैं 42,400 के बीच में, 42,300 टू 42,400 के बीच में मल्टीपल रेजिस्टेंस हमें यहां पे दिखाई दे रहे हैं। तो पहला टारगेट आपका इसी जोन में रहने वाला है। मोटा मोटा आप समझेंगे तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो 13 का पहला जो डे क्लोज है, पहला टारगेट ये रहेगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो 13 का डे हाई है, दूसरा टारगेट आपका ये हो जाएगा। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो 16 के डे हाई तक मार्केट अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है। ये सिचुएशन समझ में आई। अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे हम क्या देखेंगे? उस सिचुएशन पे चाहे पहली रेड कैंडल बने, चाहे हम ग्रीन कैंडल बने, कोई सी भी कैंडल बने, हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। हम ट्रेडिंग तब करेंगे जब मार्केट जो ये 16 का डे लो है इससे नीचे नहीं निकलता। यानी कि डे क्लोजिंग से अगर नेगेटिव कैंडल बननी शुरू करी, चाहे वो ग्रीन बन रही हो चाहे रेड बन रही हो, कुछ भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। जब हमें डे क्लोजिंग से नीचे, ओ डे लो से नीचे कैंडल की क्लोजिंग मिल जाएगी, तब आप सेलिंग पोजीशन बनाएंगे। साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी। और इस सिचुएशन में भी आपका ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रहेगा। पहला सिंपल सिंपल सा टारगेट आप ये रहेगा 13 का डे लो। और ध्यान से अगर आप देखेंगे जो 6th का डे लो है वो भी इसी जोन के आसपास है। सिचुएशन समझ में आई? पहला टारगेट ये रहेगा यानी कि 41,900 के जोन में। क्लियर है? अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दिया, देखो हल्की बहुत रुकावट आपको किस जोन में आ सकती है, इस जोन में भी आपको हल्की बहुत रुकावट देखने को मिल सकती है। यानी कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन भी है, 42,000 का एक राउंड लेवल भी है, और यहाँ पे हमने 12 को भी मल्टीपल रिजेक्शन देखे हैं, 13 को भी मल्टीपल रिजेक्शन देखे हैं। तो एक हल्की रुकावट आपके लिए यहाँ पे आ सकती है। यहाँ पे आप अपनी हाफ क्वांटिटी के साथ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चलता है, या तो आप इसमें कुछ क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं, या फिर उस क्वांटिटी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद 13 के डे लो पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन आता है, जो फिर 10th का डे लो है, मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन आता है, जो 11th और 12th के डे लो है, ये लगभग एक ही जोन में है, मार्केट इन्हें अप्रोच करने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं फिर से आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं। वो बात क्या रहेगी जो मैंने आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे समझाई। नीचे की तरफ हमें बहुत ही मजबूत सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं और बायर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम एक पूरा नेगेटिव मोमेंटम तब मानेंगे जब मार्केट इस जोन का ब्रेकडाउन दे देगा, यानी कि 41,500 के नीचे मार्केट क्लोजिंग दे देगा और यहां से प्राइस सस्टेन कर जाएगा। तभी हम मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू मानेंगे, या फिर एग्रेसिव सेलिंग हम तभी कर सकते हैं। उससे पहले हमें यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रही। सिचुएशन क्लियर है? हम वापस वहीं पे आते हैं। अगर मान लो यहाँ पे गैप अप ओपन की सिचुएशन बनती है, देखो दोस्तों मैं आपके साथ आज एक और चीज डिस्कस कर देता हूँ। ये भी आपको सुनने में काफी मतलब एक नॉलेजेबल चीज लगेगी। यहाँ पे देखो गैप अप ओपनिंग हुई, यानी कि मार्केट पॉजिटिव खुला, पॉजिटिव ओपन हुआ।
अब काफी लोगों के मन में यहाँ पे ये सवाल आ रहे होंगे कि जितने भी लोगों ने बाइंग की होगी कि मार्केट पॉजिटिव है और मार्केट ने, यानी कि जो इन चीजों पे ध्यान नहीं देते। देखो, जरूरी ये नहीं होता कि पॉजिटिव खुल गया तो तुरंत बाइंग करके बैठ जाओ या तुरंत सेलिंग करके बैठ जाओ कि मार्केट गैप को फिल करने आएगा। ऐसा होता भी है कि मार्केट गैप को फिल करने आता है और ऐसा नहीं भी होता कि मार्केट गैप को फिल करने नहीं आता। दोनों केसेस में समय समय पर आपके साथ डिस्कस करता रहता हूं। लेकिन हमें ध्यान क्या देना होता है, मार्केट कहीं पे भी ओपन हो रहा हो, चाहे गैप अप ओपन हो रहा हो चाहे गैप डाउन ओपन हो रहा हो, किस लेवल के नजदीक हो रहा है। जैसे कि हमें यहां पे पता था कि मार्केट यहां पे 10th का डे हाई है, ठीक है, 9th का डे हाई है, 6th का डे हाई है, ठीक है, 5th की डे क्लोजिंग भी है। यानी कि यहां से बार बार मार्केट गिर चुका है। अगर इस लेवल पे मार्केट ओपन हो रहा है तो इसका मतलब हमें मार्केट में छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। काफी लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अगर हमें पता है कि यहाँ रेजिस्टेंस जोन है, क्यों ना सेलिंग पोजीशन बना के बैठ जाए, मार्केट को टॉप पे से ही पकड़ ले। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि हो सकता है मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हुआ हो। आप सेलिंग पोजीशन बना के बैठे, जो लोग यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बना के बैठे होंगे उनके एसएल यहाँ पे लगे होंगे, और मार्केट ने जैसे ही अगर पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दिया तो ये एसएल तुरंत बाइंग में कन्वर्ट हो जाएंगे और एकदम से तेजी के साथ मोमेंटम आ जाएगा। यानी कि इस सिचुएशन पे हमें ना तो बाइंग करनी होती ना ही सेलिंग करनी होती, हमें प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करना होता है। उसी के बाद आप मार्केट में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। क्लियर क्लियर समझ में आया? अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके अगर सीधा ही ब्रेकआउट दे देता तब भी बाइंग नहीं करनी थी। रीजन रीजन इसलिए बाइंग नहीं करनी थी, एक तो बड़ी गैप अप ओपनिंग हो गई, पहला रीजन। दूसरा रीजन, मार्केट ने अगर यहां पे कुछ टाइम स्पेंड करके तब ब्रेकआउट दे देता, ये प्लस पॉइंट होता, या ब्रेकआउट देके तब कुछ टाइम स्पेंड कर देता, एक रेंज बनाता तब ब्रेकआउट दे देता, ये भी प्लस पॉइंट होता, ये भी बात चल जाती। अगर मार्केट एक बड़ी गैप अप ओपनिंग देके सीधा किसी इंपॉर्टेंट लेवल को निकाल रहा है तो ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो यहां पे सेलिंग का ही सिनेरियो बन रहा था और उसमें भी ज्यादा बड़े टारगेट नहीं थे। पहला टारगेट रहता जो 13 का डे हाई है, ये टारगेट रहता, ये अचीव हुआ। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चलता है आप फिर से एंट्री बना सकते थे, डे क्लोजिंग तक रख सकते थे। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है उस सिचुएशन पे आप जो ये लो बना हुआ है इसका टारगेट रख सकते थे। ठीक है, इस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। आपको पूरा सिनेरियो समझ में आया होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इससे ज्यादा नीचे का नहीं रखना था, इसलिए नहीं रखना था क्योंकि इस जोन पे आपको मल्टीपल रिजेक्शन दिखाई देंगे। 11th का भी डे हाई था, 12th का भी डे हाई था। हालांकि देखो मार्केट इससे नीचे गया है। देखो यही तो ट्रैप होते हैं जो मार्केट करने की कोशिश करता है। यहां पे इससे नीचे आपको क्लोजिंग दे दी, जब इतनी बड़ी गिरावट आ गई तो सोचना ये भी होता है क्या मार्केट गिरता ही रहेगा? भाई जो लोग सेलिंग कर रहे हैं वो अपना प्रॉफिट भी बुक करेंगे और प्रॉफिट बुक करने के लिए उन्हें बाय करना पड़ेगा। और इस सिचुएशन पे अगली कैंडल को देखो, देखो कितनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल आई। तो इसलिए इस तरह के ट्रैप में नहीं फंसना होता, प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस को बनाते हुए आपको ट्रेडिंग करनी होती है। सिचुएशन क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलो आइए अब डिस्कशन करते हैं गैप अप ओपनिंग का। देखो दोस्तों, अगर गैप अप ओपनिंग हो रही है जहां पे 13 का एक तो ये स्विंग बना हुआ है और 13 का डे हाई है, अगर इस जोन के बीच में गैप अप ओपनिंग हो रही है तो ना तो हम ग्रीन कैंडल पे ट्रेड करेंगे ना ही रेड कैंडल पे ट्रेड करेंगे। हम इस रेंज के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है। अगर इससे ऊपर गया तो हमें 13 के डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाएगा, यहां का ब्रेकआउट मिल जाएगा और हम इसे टारगेट लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहीं से वापस आता है, नीचे चलता है, तो जो आज की डे क्लोजिंग है पहला टारगेट ये रहेगा और जो 16 का डे लो है पहला टारगेट ये रहेगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन होता है तो आपके लिए नई एंट्री बनेगी। फिर आप जो ये 16 का या 13 का जो डे लो है इसे एज ए टारगेट मान के चलेंगे। क्लियर है? ये उससे पहले एक 42,000 भी आपको बताया गया। सिचुएशन क्लियर हुई कि नहीं? आइए अब गैप डाउन कर डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है तो पहली चीज नोटिस करो जो मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बता दी थी, डे क्लोजिंग 16 की बात हो रही है, 16 की, और 16 का डे लो काफी नजदीक है।
तो अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई तो आपको दोनों का ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो खुश नहीं होना है कि यहां पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी, क्योंकि नीचे एक सपोर्ट जोन है, साथ ही साथ एक सप्लाई जोन भी है जो कि है 42,000 का। अगर मान लो इस जोन के आसपास यहां पे मार्केट ओपन हुआ, अगर यहीं से नीचे गिर गया तो आप सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगर यहां पे बुलिश कैंडल आई और मार्केट ऊपर चलने लगा तो बाइंग गलती से भी मत करना। बाइंग आप तब करेंगे जब मार्केट इसका जो डे लो है 16 का डे लो इससे भी ऊपर निकल जाएगा और डे क्लोजिंग से भी ऊपर निकल जाएगा, तब आप बाइंग करेंगे। अगर गैप डाउन की सिचुएशन हो रही है, अगर गैप डाउन की, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर गैप डाउन की सिचुएशन हो रही है 42,000 का ब्रेकडाउन देके चलता है तो आप सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं 13 के डे लो का टारगेट रखते हुए। अगर इसका भी ब्रेकडाउन आ गया फिर 10th के डे लो का टारगेट रखते हुए। लेकिन अगर यहां से मार्केट ऊपर चलने लग गया तो बाइंग तब तक नहीं करनी है जब तक 16 के डे लो से ऊपर नहीं मार्केट चला जाता और डे क्लोजिंग से ऊपर नहीं चला जाता, तभी आप बाइंग के बारे में सोचेंगे। सिचुएशन क्लियर हुई कि नहीं हुई? आइए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहां पे हम डिस्कशन करते हैं नो ट्रेडिंग जोन का, कहां पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहां पे देखो, यहां पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात देखो, ये आपके लिए तब काम करेगा जब मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, समझ में है? तभी काम करेगा। अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है 42,235, नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है 42,068, ठीक है। अगर मार्केट इस जोन के बीच में रहा तो ट्रेडिंग नहीं करनी है, ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। अगर इसका ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन किया तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पर अगर मिला आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन किया तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। लेकिन ऊपर की तरफ क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे, हम पिवट पॉइंट की मदद से डिस्कस करते हैं। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 42,456 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया, जो आपको दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 42,589 पे, अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 42,805 पे आपको दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिल गया एक नेगेटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन पे जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 42,019 पे नजर आ रहा है। इसका ब्रेकडाउन मिला, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है। दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 41,886 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 41,669 पे आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आज का लाइक टारगेट है 5,000 लाइक आपको कंप्लीट करने हैं, तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।